एक आदमी जो दिन भर काम करता है और थक हार कर अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। पत्नी माँ की नहीं सुनती और माँ पत्नी की नहीं सुनती और ये सब परेशान रहते हैं। सबके सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। माता पार्वती जी आज शिव जी से पूछती हैं कि मनुष्य के जीवन में उसके घर में इतने झगड़े क्यों होते हैं। प्रभु, कोई किसी के नहीं सुनता। हे प्रभु, क्या सब सुख शांति से मिलजुल कर नहीं रह सकते। शिव जी कहते हैं कि आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इसमें आपको पता चलेगा कि झगड़े को ख़त्म कैसे करते हैं। तो ये कहानी एक व्यक्ति की थी। जो व्यक्ति अपने घर से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, तो उसने अपनी परेशानी एक संत को जाके बताई। तो वो संत बोले कि संसार ऐसा ही है, जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता और जो नहीं होता है वही हमें दिखाई देता है। देखा जाए तो सबसे अधिक प्रेम की बातें तुम्हें इसी संसार में मिलेगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। और अगर आप किसी से प्रेम करते होंगे तो मेरी ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यही सत्य है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमें सुख और शांति प्रदान करती है। क्या आपके घर में शांति है? इसी को समझने के लिए आज हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती, बहुत समय पहले एक रामपुर नामक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति थी। उस व्यक्ति की पत्नी और माँ हमेशा आपस में लड़ते रहती थी। रोज कहासुनी होती रहती थी और एक दूसरी तरफ वो व्यक्ति उसकी कहासुनी को लेकर पागल हो रहा था। वो व्यक्ति किसी भी कीमत में शांति चाहता था। उसने अपनी पत्नी को समझाया। उसकी पत्नी ने गलत समझकर उसी को डांट दिया। तो उसने अपनी माता को समझाया। तो माँ को लगने लगा कि मेरा बेटा शादी के बाद बदल चुका है। इस बात को लेके माँ और बेटे के दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होने लगा। अब वो व्यक्ति सिर्फ अपने घर में और परिवार में सुख चाहता था। उसने अब दूसरे उपाय ढूंढना चालू कर दिया। इसी बीच किसी मित्र ने उसे बताया कि ऊंचे पहाड़ के पीछे एक संत रहते हैं, बाबा रहते हैं, जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो वो व्यक्ति उसी बाबा के पास पहुंचा। उसने देखा कि वो जब गुफा के बाहर था, उसने देखा कि उसकी पत्नी गुफा से बाहर निकल रही थी। उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा था। वो व्यक्ति कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसकी माँ भी उसी गुफा के तरफ से छुपते छुपाते जा रही थी और वो भी अपने हाथ में कुछ लेकर वहाँ से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद वो भी उस गुफा में चला गया। वहाँ पर एक बाबा बैठा हुआ था और बोलो, बाबा ने कहा, बोलो क्या परेशानी है। तो ये बताता है कि ये व्यक्ति बोलता है, बाबा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतना कहने के बाद ही उस बाबा ने कहा कि रुक जाओ और बोला कि बहुत परेशान है और तेरे घर में वाले भी तेरी बात नहीं सुनते। बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं, बस तेरे ही घर में सुख शांति नहीं है। क्या मैंने सही कहा? ये सब सुनते ही बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। वो व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया था। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। फिर वो अपने हाथों को जोड़कर बाबा से कहने लगा कि बाबा, केवल आप ही मेरी समस्या का हल कर सकते हो। फिर उन्होंने उसे थोड़ी सी राख दी और बोला कि इसे अपने घर में जाकर अपने घर वालों को खाने में मिलाकर खिला देना, सब कुछ सही होगा। और व्यक्ति बोला कि बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, और वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से बाबा ने आवाज़ दिया कि वहाँ पर एक दान पात्र रखा है, उसमें आप कुछ दान कर दीजिए और जितना अधिक आप दान करोगे उतना ज़्यादा आपको भला होगा। बाबा की ये बात सुन के उसने पूरे पैसे दान कर दिए। उसके बाद वो अपने घर चला गया। घर में सब मुस्कुरा रहे थे, बहू और माँ और ये भी सब मुस्कुरा रहे थे। बहू ने माता और व्यक्ति के लिए
खाने बनाए और दोनों को परोसा। बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उस बहू ने उसमें बाबा की दी हुई राख मिला दी थी। फिर माँ ने भी खाने के बाद दूध गर्म करके दोनों को दे दिया और उसने भी उसमें बाबा की राख मिला दी थी। अब उस व्यक्ति ने दोनों को शरबत दिया। अब उसने भी उसमें राख मिला दी थी। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सबको उम्मीद थी कि कल मेरा काम हो जाएगा। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहू सास के पास जाके बोलती है कि आज तुम खाना बनाओ, और सास बोलती है कि मैं कैसे खाना बनाऊं। और तभी ये व्यक्ति आ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को क्या हुआ, मेरे लिए खाना बनाओ, और मैं काम पे जा रहा हूँ इसलिए मेरे लिए खाना बनाओ। तब सास बोलती है, जो इसकी माँ होती है व्यक्ति की, वो बोलती है कि तुम ना ये देखो, बहू को देख लो, मेरे से जुबान लड़ा रही है और मेरे को खाना बनाने के लिए बोल रही है। ये देखो, इसको समझाओ, ये ऐसा नहीं बोलते, इसको मेरी सेवा करनी चाहिए। ये तो अपनी ही सेवा करवा रही है मुझसे। ये बहू है कि मैं बहू हूँ, ऐसा बोलकर सास ने कहा। तो व्यक्ति बोलता है कि तुम इनसे खाना बनाने के लिए क्यों बोल रही हो। अब वो बहू और सास दोनों झगड़ने लगते हैं। अब व्यक्ति सोचता है, बाहर निकलता है घर से और सोचता है कि अब वो आत्महत्या करने की सोच रहा था। इतनी परेशानियां बढ़ चुकी थी कि अब वो आत्महत्या करने की सोच रहा था। तभी वो घर से बाहर निकल जाता है और भोलेनाथ के एक मंदिर में जाके बैठ जाता है। आधे घंटे तक रोने के बाद वह भोलेनाथ से कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता भगवान, मुझसे अपने घर की ये दशा देखी नहीं जाती है। कृपया आप इसे सुलझा दें या फिर मैं मरने जा रहा हूँ। मेरे जीवन में अब कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए आप ही कुछ मार्ग दिखाइए या फिर मैं मरने जाता हूँ। वो 1 घंटे तक और बैठा रहा। उसको कुछ भी जब समझ में नहीं आया तो वो भोलेनाथ के चरणों में बैठ उनके पाँव को पकड़कर रोने लगा। फिर वहाँ से निकल गया। अब वो मरने जा रहा था। तभी पहाड़ के ऊपर जब जाता है वो तभी उसे एक बाबा दिखाई देते हैं, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और वो बाबा के पास चला जाता है और बोलता है कि बाबा, आज मैं मरने जा रहा हूँ, तो कृपया मुझे रोकने का प्रयास मत करना। तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हें मतलब मरने की क्या जल्दी है, क्या परेशानी है तुम्हें, मुझे बताओ, मैं अब सुलझाता हूँ। तभी ये कहने लगा कि आप इस परेशानी को नहीं सुलझा सकते बाबा, इसलिए आप इस परेशानी से दूर रहिए। तब वो बाबा कहते हैं कि क्या कारण है। तब इस व्यक्ति ने अपने पूरे घर की बातों को उसे बताया। बाबा कहने लगे कि बस इतनी सी बात, ऐसी बात है तो तुम जाके घर में जाके तुम ये बोलना कि उसने मतलब बाबा ने आप लोगों को दोनों को बुलाया है। ये व्यक्ति खुश होके बोलता है कि क्या बाबा, आप मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तभी वो अपने घर के लिए आ जाता है। वो अपने घर में आता है और अपनी पत्नी और अपनी माँ से बोलता है कि आपको एक बाबा ने बुलाया है। उसकी पत्नी और माँ उसे साफ मना कर देती है कि नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगी। सास बोलती है कि ना भाई ना, मैं भी नहीं जा रही। तब ये मतलब कि ये व्यक्ति सोचने लगता है कि इन दोनों ने तो मना कर दिया, तो अब मैं क्या करूं। तभी वह निराश होकर सो जाता है। सुबह इस बात को बताने के लिए वो बाबा के पास जैसे ही जाता है तो उसकी पत्नी उसके सामने बैठी हुई थी और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही उसकी माँ भी उसके पास, उस बाबा के पास आती है और वो भी चली जाती है। अब इन दोनों चीज़ों को देख के ये भी उन बाबा के पास जाते हैं। व्यक्ति भी उन बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा, इन लोगों ने तो आने से मना कर दिया था, ये लोग कैसे आ गए। बाबा बोलते हैं कि देखो, इस संसार में स्वार्थ से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तब वो बाबा बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया, अब ये 1 साल तक कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे। ये व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर जाता है और उनसे बोलते हैं कि बाबा की जय हो।
फिर वो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, फिर घर पहुँचता है तो देखता है, क्या देखता है कि उसकी पत्नी उसके मम्मी की, मतलब जो माँ होती है उनकी, अपनी सास की पैर दबा रही थी। और उनकी सास थोड़ी देर बाद ये बोलती है कि बेटी आप उठ जाओ, आप मेरे पैर मत दबाओ, आपका स्थान तो मेरे हृदय में है। और बोलती है कि खाना आज मैं बनाऊंगी। उनकी सास ने ऐसा बोला। ये आश्चर्य में था कि इन बाबा ने इनसे क्या बोल दिया है। अब वो बाबा के पास फिर दूसरे दिन जाता है कि बाबा आपने ऐसा क्या बोला कि वो लोग सुधर चुके हैं। तब वो बाबा बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ ऐसा कहा कि अगर 1 साल तक तुम प्यार से अपने सास के साथ रहोगे तो वो ठीक रहेगी। और उनसे तुम्हारी सास से ये कहा कि 1 साल तक अपनी बहू को अगर अपनी बेटी मानोगे तो वो भी तुम्हारा काम करेगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तब 1 साल बाद फिर से वो इंसान तब 1 साल बाद फिर से वो व्यक्ति वहाँ पे उस बाबा के पास जाता है और बोलता है कि 1 साल हो गए, अब क्या मेरी बहू, मतलब अब क्या मेरी पत्नी और मेरी माँ फिर से झगड़ा करेंगे। तब वो बाबा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो लोग अब आज के बाद कभी भी झगड़े नहीं करेंगे। इसका कारण ये है क्योंकि 1 साल तक उन्होंने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा समझ लिया है। और जब एक दूसरे को समझ लिया जाता है, उनकी कमियों और उनकी गलतियों को भी अगर अपना लिया जाता है, तब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं करता। कोई भी व्यक्ति, ये तो प्रेम में भी होता है, तो इन्होंने एक दूसरे की कमियों को अपनाया है और उनके अंतरात्मा को देखा होता है, मतलब कि उनके स्वभाव से देखकर प्रेम किया होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने खुद भी अनुभव की होगी अपने आसपास। तो अगर हम किसी की कमियों और उसके व्यवहार को समझने लग जाएं तो हम लोग किसी भी से झगड़े नहीं करेंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करना भी मत भूलना और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दो। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।